वेलकम स्टूडेंट्स। आरबीएससी बोर्ड एग्जाम 2024 कक्षा 10th हिंदी सब्जेक्ट का पेपर आपके 12 मार्च को होने वाला है। उससे पहले ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस मॉडल पेपर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं और आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो हिंदी सब्जेक्ट का ये पेपर है जिसमें आपको 80 नंबर का जो पूर्णांक है वो आपके रहने वाला है और 80 में से 80 नंबर आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को आपको पेशेंस बना करके पूरा देखना है और चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन यानी घंटी वाला निशान दबाना है और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना है जिससे कि आपके दोस्त भी इस पेपर को देख सकें। बहुत ही अच्छे से मैं इसका फुल सॉल्यूशन आपको करवाने वाला हूं और ज़्यादा समय भी आपका नहीं लूंगा। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले आपको इस तरह से रोल नंबर है वो पेपर के ऊपर लिख देने हैं इसके अंदर और उसके बाद में पेपर को सॉल्व करना शुरू करना है। सबसे पहले परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश है, आपको परीक्षा में पेपर है वो 10 मिनट पहले मिल जाएगा। जो आपका समय शुरू होता है 8:30 बजे, 8:30 उससे 10 मिनट पहले ही मिल जाएगा। तो उसके अंदर आप ये निर्देश वगैरह अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि हमें करना क्या है। उसके बाद में खंड अ है यहाँ पर, उससे संबंधित 12 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं 12 नंबर के। तो उस 12 में से आप 12 नंबर कैसे प्राप्त करें उसके बारे में भी आपको यहाँ किस तरह से काम करना है। देखिए इस तरह से आपको यहाँ पर एक अपनी उत्तर पुस्तिका में छाननी बना लेनी है और उस छाननी के अंदर आपको अ ब स द के जो भी राइट आंसर है वो क्रमशः 12 तक लिखने हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, ठुकराइन शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो ठुकराइन के अंदर आइन प्रत्यय है भाई, ठाकुर प्लस आइन ठकुराइन होता है। तो ब आपका राइट आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन में। दूसरा पूछा है अ प्लस ई का ए बन रहा है, कौन सी संधि है। तो इसके अंदर गुण संधि होती है, आपका ब यहाँ पर राइट आंसर दूसरे में भी हो जाएगा। तीसरा है देखिए, हरि है राजनीति पढ़ी आए पंक्ति में उपयुक्त आशय है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा, श्री कृष्ण के व्यवहार में कुटिल राजनीतिज्ञों जैसा छल कपट झलक रहा है। वो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, होई केउ एक दास तुम्हारा राम ने इस पंक्ति में दास शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब है वो है अपने खुद के लिए किया है, क्योंकि जब वो धनुष तोड़ने जा रहे थे तो उन्होंने ये बात कही थी। ठीक है, श्री राम ने ये बात कही थी, किसके बारे में, सीता के लिए कहा था कि मैं आपका दास होने वाला हूँ। अगला है, आत्मकथ्य कविता के रचनाकार कौन है। तो आत्मकथ्य कविता को जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। पांचवें में आपका अ राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, गेर गेर घोर गगन पंक्ति में किसे घेरने की बात कही गई है। तो इसके अंदर बादल को घेरने की बात कही गई है। अ आपका यहाँ पर छठे में भी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता था। तो यहाँ पर कैप्टन है वो चश्मा लगाता था। द यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। श्राद्ध के बाद भगत ने पतोहू को भेज दिया। श्राद्ध के बाद भगत ने पतोहू को कहाँ भेज दिया था, पतोहू के भाई के साथ भेज दिया था। द यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर भी। अगला पूछा है, नवाब साहब ने टिकट खरीदा था। तो नवाब साहब ने सेकंड क्लास का टिकट खरीदा था क्योंकि वहां पर बैठ करके वो साहित्य के बारे में अच्छे से विचार करने वाले थे। उनको लगता था कि वहां भीड़ कम होगी। मानव संस्कृति को लेखक ने क्या बताया है, अविभाज्य बताया है कि ये कभी नहीं बंटने वाली है। स यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, लड़के और कौन पीर पराई नहीं समझते, यानी लड़के और दूसरे ऐसे और कौन है जो दूसरे की पीर नहीं समझते हैं, पराई पीर नहीं समझते, मतलब दूसरे की पीर नहीं समझते हैं। तो ये बंदर है, मनुष्य के साथ लड़कों के साथ बंदर ऐसे हैं जो पराई पीर नहीं समझते हैं। स यहाँ पर आपका राइट आंसर है। अगला है, लेखिका की ड्राइवर का क्या नाम था। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर आपको बताना है। तो जितेन उसका नाम था। अ यहाँ पर आपका राइट आंसर है। तो इस तरह से ये 12 क्वेश्चन है जिनके आंसर आपको मैंने बता दिए हैं, आप अच्छे से इनको याद भी करके रखें। अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको यहाँ पर जो रिक्त स्थान आते हैं उनके आंसर देने होते हैं। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है। तो यहाँ पर खाली जगह में आपको धातु लिखना है। क्या कहलाता है भाई, धातु कहलाता है। जिन शब्दों के रूप लिंग वचन कारक पुरुष और काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें अवयव कहते हैं। अवयव या अविकारी। ठीक है, अवयय। ठीक है, अ आधा व य अवयव या अविकारी लिखा हुआ ही है, आपको यहाँ पर अवयव भर देना है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। क्या है, उत्तर, इतना ही लिखना है। उत्तर पद प्रधान होता है, पद प्रधान होता है लिखा हुआ है, उत्तर लिखना है आपको। परिमाणवाचक विशेषण के 2 उपभेद है। कितने उपभेद है भाई, 2 है, निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, अगला है, प्रश्न का बोध कराने वाले सर्वनाम को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, प्रश्न का जो बोध कराता है उसको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। हम वतन शब्द में हम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। कौन सा उपसर्ग है भाई, हम उपसर्ग है। तो इस तरह से आपको ये 6 रिक्त स्थान है वो भरने। उसके बाद देखिए आपकी एक अपठित गद्यांश आता है, यानी ये आपकी किताब में से नहीं आता। ठीक है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना और उत्तर देने हैं। अपठित गद्यांश है यानी आपकी पुस्तक में ये आया हुआ नहीं है।
ठीक है। बातचीत का भी एक विशेष प्रकार का आनंद होता है। जिनको इस आनंद को भोगने की आदत पड़ जाती है, वे इसके लिए अपना खाना पीना तक छोड़ देते हैं, अपना नुकसान कर बैठते हैं। इसको अच्छे से आप पढ़िए। फिर सवाल पूछा, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो इसके अंदर देखिए, प्रेमी सी बात करने में अत्यधिक, तो इसका आप लिख सकते हैं बातचीत या प्रेम वार्ता। आप चाहें तो बातचीत भी लिख सकते हैं, या आप इसका गद्यांश का जो उचित शीर्षक है वो प्रेम वार्ता भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी लिखेंगे तो भी सही होगा। ठीक है। अगला पूछा है, बातचीत से लोगों को क्या प्राप्त होता है? तो विशेष प्रकार का आनंद प्राप्त होता है। देखिए लिखिए, बातचीत भी एक विशेष प्रकार का आनंद होता है। ये दूसरे क्वेश्चन का आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा है, बातचीत से प्राप्त आनंद के लिए लोग क्या क्या करते हैं? देखिए, तो खाना पीना तक छोड़ देते हैं। देखिए, जिनको आनंद भोगने की आदत पड़ जाती है वो उसके लिए खाना पीना तक छोड़ देते हैं और अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो यहाँ तक आपको दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिख देना, यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद अगला पूछा है, तीसरे के यहाँ पर लिख देंगे। चौथा, अपने प्रेमी के साथ बातें करने की लालसा किन में अधिक होती है? तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जिन्होंने कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ, उन्हें अपने प्रेमी से अत्यधिक लालसा होती है। यानी जो एक बार भी आमने सामने मिले नहीं है, उनको बात करने की लालसा सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लड़के लड़कियां ऐसे होते हैं प्रेम में, जिन्होंने एक दूसरे को देखा नहीं होता है शादी से पहले, तो वो फोन पर घंटों घंटों बात करते हैं। तो ये इसी से संबंधित है। अगला है, मन के भावों के आदान प्रदान का एकमात्र साधन क्या है? तो देखिए यहाँ पर स्वयं ग्रहण करने का एकमात्र साधन शब्द ही है। ठीक है, मन के भावों का सम्मुख प्रकट करने या दूसरों के प्रयोग को स्वयं ग्रहण करने का शब्द ही है। तो यहाँ पर आपको इसका एकमात्र साधन शब्द है, ऐसे लिखना है। अगला पूछा है, दुख शब्द का विपरीतार्थक शब्द अनुच्छेद से छांटना है। तो दुख का उल्टा सुख होता है, लेकिन यहाँ पर इसका आनंद ही दिया हुआ है, तो आप इसका उल्टा आनंद लिख देंगे, क्योंकि आपको यहाँ अनुच्छेद में से ही लिखना है। तो सुख का मतलब आनंद भी होता है, तो आनंद इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से ये 6 नंबर आपको अपठित गद्यांश में से अच्छे से आप पढ़ेंगे तो 6 के 6 सही कर देंगे। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित अपठित पद्यांश आता है, कविता आती है, इसको पढ़ करके आपको इन जो क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। देखिए, प्रस्तुत पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो ये धरती माँ के बारे में दिया हुआ है, तो आपको पहले सवाल का लिखना है धरती माँ। क्या लिखना है भाई? उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा धरती माँ। दूसरा, प्रस्तुत पद्यांश में किसको संबोधित किया गया है? तो देखिए, धर्मराज ये भूमि नहीं, तो धर्मराज को संबोधित किया गया है, आपको धर्मराज लिख देना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है, धरती का पोषक रस पीने का अधिकारी कौन है? क्या पूछा है? तो सभी निवासियों को समान अधिकार है, इसके अंदर लिखा है। देखिए, यहाँ जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी, सबको अधिकार मृत्यु का पोषक रस पीने का। यानी यहाँ पर जन्म लेने वाले सभी को समान अधिकार है। आपको ऐसे तीसरे को उत्तर लिखना। चौथा, यदि धरती पर मनुष्यों को न्यायोचित अधिकार नहीं मिलते तो क्या होता? तो सुख शांति का अभाव होता और कोलाहल व संघर्ष होता। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जब तक मनुष्य का ये सुख भाग नहीं होगा, शामिल न होगा, कोलाहल संघर्ष नहीं होगा कम। तो जब तक यदि समान रूप से उनको नहीं मिलेगा, तब तक सुख नहीं होगा और कोलाहल और संघर्ष है वो कम नहीं होगा। अगला पूछा है, प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली की विशेषता है कैसी है? तो वो आपको इसकी जो व्यंग्य भाषा है वो लिखनी है कि व्यंग्य भाषा है। और अगला पूछा है, न्यायोचित सुख सुलभ नहीं का आच्छे क्या है, अर्थ क्या है? तो न्याय के अनुसार सभी को अपने इच्छे का सुख मिलना नहीं मिलता, ये इसका अर्थ है। क्या है कि जो जिसको समान रूप से सुख मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो इस तरह से ये 6 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर इस पद्यांश में से करने हैं। उसके बाद में आपका आता है खंड ब। इसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो 40 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है। 40 शब्द का मतलब है आपको 3 से 4 लाइन में उत्तर लिखना होगा। तो ये सभी सवाल आपकी किताब में से आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए और इनका उत्तर दीजिए। आंखें फेर लेना, मुहावरे का अर्थ और वाक्य प्रयोग। आंखें फेर लेने का अर्थ होता है प्रतिकूल या देख कर विपरीत हो जाना। वाक्य में प्रयोग आप कर सकते हैं, रोहन ने रमन को देखकर आंखें फेर ली। ठीक है, इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से इन सवालों को लिखना है जिससे आपको अच्छे नंबर मिल सके। उसके बाद में आपके खंड स आता है। खंड स के अंदर आपकी पठित गद्यांश आएगा, यानी किताब में से आया हुआ है, आपकी किताब में आया हुआ था, आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो आप इसको आराम से इसके सवालों को उत्तर दे सकते हैं। और नहीं पढ़ा है तो भी इसको अभी अच्छे से पढ़ करके भी आप उत्तर दे सकते हैं, अथवा में आप चाहें तो ये नीचे वाला गद्यांश भी कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर ये पढ़िए और 4 सवालों को उत्तर दीजिए। 13वां क्वेश्चन है, प्रस्तुत पठित पद्यांश है। ये कविता भी आपकी किताब में से ही आई है, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे और इन 4 क्वेश्चंस के आंसर है वो देने हैं। उसके बाद में आप चाहें तो ये अथवा वाली कविता है, इसको पढ़ करके भी इनके चारों के उत्तर दे सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर 14 से क्वेश्चन 3-3 नंबर के शुरू हो जाएंगे, सभी अथवा में है। देखिए, लखनवी अंदाज वाला एक कहानी, ये भी पाठ के लेखक के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया? दोनों में से कोई एक करना है। आत्मकथ्य कविता या संगतकार कविता में दोनों में से कोई एक करना है।
मनु भंडारी का कर्तृत्व और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के कर्तृत्व और व्यक्तित्व दोनों में से कोई एक करना है। माता का आंचल पाठ का या प्रकृति जल संचय की दोनों में से कोई एक करना है। 18वां क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको देखिए 300 शब्दों में निबंध लिखना है। 300 शब्द का मतलब होता है कम से कम 2 से 3 पेज आपको निबंध में भरने हैं। कंप्यूटर की बढ़ती उपयोगिता और बाल श्रम से जूझता बचपन या मोबाइल फोन दैनिक जीवन में क्या उपयोग है या विद्यार्थी और अनुशासन, चारों में से कोई एक आपको करना है। 4 नंबर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके ये आता है। उसके बाद 19वां क्वेश्चन आता है, स्वयं कोच माध्यमिक जगतपुर का छात्र अजय मानकर प्रधानाचार्य को खेल सुविधा बढ़ाने का निवेदन करने तो पत्र लिखना है, अथवा आप चाहें तो प्रथम स्थान प्राप्त करना बधाई पत्र लिख सकते हैं। तो ये पत्र का मतलब एप्लीकेशन है, ये ठीक रहेगी। 20वां है, आर्थिक दृष्टि से कमजोर गरीब छात्रों को निःशुल्क शिक्षक सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु संस्था की ओर से एक विज्ञापन बनाना है, या विद्यालय के वार्षिक उत्सव विद्यालय द्वारा निर्मित हस्तकला की वस्तुओं की प्रदर्शनी या सूचना देने विज्ञापन। एक विज्ञापन आपको जरूर आता है, 4 नंबर का आपको ये करना है। अब आप एक बहुत ही नॉलेजफुल बात है वो जान लीजिए कि यदि आप इस तरह से पेपर को अच्छे से कर देते हैं तो आप 80 में से 80 नंबर आराम से प्राप्त कर सकते हैं। आपको क्या करना है, परीक्षा में बैठने पर 5 मिनट शांत मन से आंखें बंद करके अपने इष्ट देव को याद कर लेना है और उसके बाद सवालों के उत्तर देना शुरू करना है। अच्छी हस्तलेख में लिखना है, आपको 80 में से 80 नंबर प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि आपको आगे आने वाले पेपर्स भी मिलने वाले हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक आप सभी का। आप सभी बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हो, इसी आशा के साथ जय जय